हेलो गाइस। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, ड्रैगन की मदद से वैंग हाओ ने लेजेंडरी स्वॉर्ड पर कंट्रोल पा लिया था। जिसके बाद वैंग हाओ ने स्क्रोल को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। अब आगे ड्रैगन भी वैंग हाओ के साथ स्क्रोल को स्टडी करने लगता है। ड्रैगन वैंग हाओ को बताता है ईस्टर्न वास्टलैंड के आगे भी कई सारे वर्ल्ड्स हैं एंड इस स्क्रोल में एक ट्रेनिंग मेथड है जिसकी अगर तुम ट्रेनिंग करोगे तो इससे तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी एंड तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ेंगी। तो वैंग हाओ कहता है ठीक है, कल की टूर्नामेंट के बाद हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगले दिन वैंग हाओ और सू इन पैंग के बीच फाइट होने वाली थी। सू इन पैंग सू फैमिली का एक मास्टर है। सू वांग को सू इन पैंग पर काफी ज्यादा भरोसा था। वो अपनी बहन से कहता है तुम चिंता मत करो, ये वैंग हाओ आज सुइंग पैंग के हाथों मारा जाएगा। वहीं फाइट अब स्टार्ट हो जाती है। सुइंग पैंग वैंग हाओ दोनों ही बैटल फील्ड पर आ जाते हैं। दोनों ही अपने एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हैं। सुइंग पैंग वैंग हाओ पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है तो वैंग हाओ उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है और डॉज करने लगता है। सुइंग पैंग को लगता है वैंग हाओ डर गया है एंड वो वैंग हाओ का मजाक उड़ाने लगता है। तभी वैंग हाओ उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन सुइंग पैंग अपनी स्वॉर्ड को छुड़ा लेता है एंड वैंग हाओ पर अटैक करने लगता है। ये देखकर वैंग हाओ ओपन स्काई फिस्ट से उसके अटैक को रोक देता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। फाइट और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। वैंग हाओ लगातार सुइंग पैंग के अटैक को डॉज करता जा रहा था। इससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है एंड अब सुइंग पैंग वैंग हाओ पर एक किलर मूव का यूज कर उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वैंग हाओ को मारने के लिए वो वैंग हाओ पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन तभी वैंग हाओ अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है एंड उसके अटैक को ब्लॉक कर लेजेंडरी स्वॉर्ड की आइस एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। लेजेंडरी स्वॉर्ड की आइस एनर्जी सुइंग पैंग को पूरी तरह से फ्रीज कर देती है एंड सुइंग पैंग ये फाइट हार जाता है। वैंग हाओ ने सुइंग पैंग की स्पिरिट सीड को नलीफाई भी कर दिया था, जिससे अभी के लिए सुइंग पैंग पूरी तरह से नकारा बन गया था। वो अब पूरी लाइफ में अपनी पावर नहीं बढ़ा सकता था एंड अब उसे अपनी पूरी लाइफ बस एक ही लेवल पर रहकर बितानी पड़ती। वो गुस्से में वैंग हाओ से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वैंग हाओ कहता है जब मैं कमजोर था तब तुम्हारी सू फैमिली ने मुझे बुली किया, मुझे एक डॉग की तरह, एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया, उसी का ये बदला है। एंड याद रखो, अगर फ्यूचर में तुम्हारी सू फैमिली ने मेरे साथ कुछ भी और गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सू फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहकर वैंग हाओ अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन सू वांग डिसाइड कर लेता है कि वैंग हाओ ने आज उसके फादर की जो हालत की है वो वैंग हाओ की हालत इससे भी बदतर कर देगा। इधर वैंग हाओ अपने घर पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां पर ओल्ड हाउ की बजाय ओल्ड हाउ का लेटर मिलता है। उस लेटर में ओल्ड हाउ ने लिखा था वैंग हाओ तुम अभी के लिए स्ट्रांग बनते जा रहे हो, तुम्हारी पुरानी पावर भी लौट रही है, इसलिए अब मुझे लगता है तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए मैं अपने काम करने जा रहा हूँ। जब तुम सच में फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे तब मैं तुम्हारे पास लौटूंगा एंड तुम्हारे पेरेंट्स के साथ पास्ट में क्या हुआ था ये सीक्रेट तुम्हें बताऊंगा। ओल्ड हाउ के इस तरह वहां से जाने से वैंग हाओ काफ़ी ज़्यादा दुखी था, लेकिन तभी वहां पर वैंगलिन और जाओशन आ जाते हैं। वैंगलिन कहती है वैंग हाओ अपने बैग पैक कर लो, हमें एकेडमी में जाना है। अगले दिन वैंग हाओ वैंगलिन के साथ एकेडमी में जाता है। एकेडमी का नाम टियानवू एकेडमी है एंड एक बहुत ही पावरफुल एकेडमी है। वैंगलिन उन्हें बताती है एकेडमी में 3 स्कूल हैं, लोअर, मिडल और अपर। जैसे जैसे वॉरियर पावरफुल बनते जाते हैं वो लोअर से मिडल और मिडल से अपर एकेडमी में भेज दिए जाते हैं। वैंग हाओ वैंगलिन की बात तो सुन रहा था, बट उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ फील हो रही थी। जब वो इसके बारे में ड्रैगन से कहता है तो ड्रैगन भी कहता है हाँ, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। टियानवू एकेडमी काफ़ी पावरफुल फैक्शंस के अंडर आती है एंड वो इसे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी फॉर्मेशंस हैं, जिसका मतलब यहाँ पर तो इविल ऑरा नहीं होना चाहिए, बट ये जगह इविल ऑरा से भरी हुई है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पर आसपास एक पावरफुल इविल डीमन शील्ड भी है एंड ये फॉर्मेशन यहाँ मौजूद लोगों के दिमाग में इविल थॉट भरते जाती है। ये लोग एकेडमी में आगे बढ़ ही रहे थे, तभी वहाँ पर मिस्टर टाई आ जाते हैं। वैंग हाओ शौक से कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर टाई कहते हैं एकेडमी के मेरी फैमिली कई सारा पैसा देती है, इसलिए मैं यहाँ पर कभी भी आ जा सकता हूँ एंड मैं यहाँ पर नेचुरली स्टडी करने के लिए आता जाता रहता हूँ। वैंग हाओ कहता है आपकी फैमिली तो सच में काफ़ी ज़्यादा रिच है,
तभी वहाँ पर वैंगलिन की टीचर आ जाती है एंड वैंगलिन वहाँ से चली जाती है। गाओशेन वैंगाओ को बताता है कुछ देर पहले मास्टर घर पर आए थे एंड उन्होंने पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा है अगले कुछ दिनों तक वो यहीं पर रहेंगे एंड तब तक हम दोनों को बाहर रुकना होगा। ये बात सुनकर वैंगाओ परेशानी से टाई की तरफ देखता है तो मिस्टर टाई कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा पेविलियन है, वहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं। जिसके बाद वैंगाओ और जाओशेन मिस्टर टाई के साथ पेविलियन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसा हमेशा होता है ओल्ड डिसाइपल न्यू डिसाइपल को बुली करने वहाँ पर आ जाते हैं। एक लड़का अपने साथियों के साथ वैंगाओ जो एकेडमी में एक न्यू कमर था उसे बुली करने आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने वैंगाओ की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो लोग वैंगाओ को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वैंगाओ उन्हें पैसे नहीं देता है तो वो लोग वैंगाओ को पीटने आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वैंगाओ को पीट पाते, उसे बुली कर पाते, वैंगाओ ही उन्हें बुरी तरह से पीट पीट कर उनकी चटनी बना देता है। इसके बाद वैंगाओ उनमें से एक आदमी के पास जाता है एंड उससे कहता है तुमने हम पर धोखे से अटैक किया एंड हमें बिन फालतू में परेशान किया, इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। तुम्हें हमें 10,000 साल पुराने आइसबर्ग स्नो लोटस के 3 पाउंड देने होंगे। तो वो लड़का कहता है मेरे पास ये नहीं है। ये बात सुनकर वैंगाओ जाओशेन को इशारा करता है एंड फिर जाओशेन उसके पास जाकर उसके पास जितनी भी कीमती चीज़ें थीं उससे वो सारी कीमती चीज़ें छीन लेता है। वैंगाओ उन लोगों को रफा दफा होने के लिए कहता है। वो लोग डर कर तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। वैंगाओ ने उन लोगों के मुंह से एकेडमी के 7 शैडोज का नाम सुना था। जब इसके बारे में वैंगाओ मिस्टर टाई से पूछता है तो मिस्टर टाई उसे बताते हैं टियानवू एकेडमी एक मार्शल आर्ट स्कूल है। पूरे एकेडमी में कई सारे डिसाइपल्स हैं एंड एकेडमी के टॉप 7 डिसाइपल्स को 7 शैडोज कहा जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अभी इस पावरफुल लड़के से तुमने फाइट की थी वो उन 7 शैडोज में से एक था एंड अब बाकी के 7 शैडोज उसकी पिटाई का बदला लेने तुम्हारे पास जरूर आएंगे। तो वैंगाओ कहता है अच्छा तो उन्हें आने दो, वैसे भी काफ़ी टाइम से मैंने पावरफुल वॉरियर से 2-2 हाथ नहीं किए हैं, शायद आज मुझे वो मौका मिल जाए। इधर हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसे वैंगाओ ने बहुत बुरी तरह से पीटा था। वो इस लड़के का नाम यांग चाओ है। यांग चाओ अपने एक आदमी को टियानवू को बुलाने के लिए कहता है। वो कहता है टियानवू अभी कुछ ही टाइम पहले क्वीहाई रियलम के 2nd लेवल पर पहुंचा है। वो इस वैंगाओ को अच्छा सबक सिखाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड उसके पास कई सारे किलर मूव भी हैं। इधर हमें अगले दिन वैंगाओ को दिखाया जाता है जो क्लास अटेंड करने जा रहा था। सभी लोगों की नज़रें उस पर ही टिकी थी बिकॉज सभी लोगों के पास एक खबर पहुंच गई थी कि वैंगाओ ने यांग चाओ को बहुत बुरी तरह से पीटा है। वैंगाओ अपना आराम से जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक वॉरियर आ जाता है एंड वो वैंगाओ पर अटैक करने लगता है। जिसके बाद उसके एंड वैंगाओ के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो वैंगाओ को पंच मारने लगता है तो वैंगाओ ओपन स्काई पाम से उसके पंच को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो वॉरियर अपने कुछ ही पंच में ओपन स्काई पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैंगाओ समझ जाता है ये वॉरियर फिजिकली काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब वैंगाओ अपनी हेवनली आई का यूज करता है जिससे अब उसे हर चीज स्लो मोशन में दिखने लगती है। अटैक को स्लो मोशन में देख पाने की वजह से वैंगाओ वॉरियर के अटैक्स को डॉज करने लगता है। ये देखकर उस वॉरियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में कहता है वैंगाओ क्या तुझ में हिम्मत नहीं है। ये कहकर वो वॉरियर वैंगाओ पर कर देता है तो वैंगाओ अपने स्वॉर्ड के स्लैश अटैक से माउंटेन शेकिंग फिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैंगाओ तेजी से वॉरियर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वॉरियर का पंच वैंगाओ के पेट में लगता है। वॉरियर हंसते हुए कहता है मैंने तुम्हें हरा दिया। तो वैंगाओ कहता है नहीं, अगर मेरी स्वॉर्ड 1 इंच भी आगे बढ़ जाती तो तुम कब के मर चुके होते। ये देखकर वो वॉरियर पीछे हट जाता है एंड कहता है वैंगाओ तुम मुझसे फाइट कर रहे थे, मैं तुम्हारा अपोनेंट था, फिर भी तुमने मुझ पर दया क्यों दिखाई। तो वैंगाओ कहता है मैं बस तुमसे फाइट करना चाहता था, ना कि तुम्हें मारना। मुझे दूसरों को बुली करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सुनकर वो वॉरियर कहता है तुम एक अच्छे इंसान हो, बट फिर तुमने यांग चाओ को बुली क्यों किया। तो वैंगाओ कहता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैंने यांग चाओ को बुली नहीं किया था। यांग चाओ मुझे बुली करने आया था, मैंने तो बस अपनी प्रोटेक्शन की थी। ये बात सुनकर वो वॉरियर बहुत ही गुस्से में
यांग चाओ के लोगों को देखता है, जिसके बाद वो वॉरियर गुस्से में चिल्लाता है, यांग चाओ आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने की, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। जिसके बाद वो वॉरियर वैंग हाओ को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है ये वॉरियर भी 7 शैडोज में से एक है, बट ये उनमें से सबसे कमज़ोर है। एंड ना जाने से पहले ये वॉरियर ये भी कहकर गया था, मेरा नाम टियान वू है एंड जब मैं फ्यूचर में पावरफुल बन जाऊंगा तब हम फिर से एक फ्रेंडली फाइट करेंगे एंड उसमें मैं तुमसे नहीं हारूंगा। अब सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैंग हाओ अपने पेविलियन में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था, अपने स्पिरिट सीड को पावरफुल बना रहा था। लेकिन तभी उसे एक ईविल लाइट फील होती है, वो अपने पेविलियन से बाहर आ जाता है एंड तभी उस पर सू हुआंग अटैक कर देता है। सू हुआंग की पावर देखकर वैंग हाओ समझ जाता है ये लड़का हुई गैदरिंग रियलम के पीक पर पहुंच चुका है एंड बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला है। वो सोचता है आखिर ये किस तरह के कुंफू की प्रैक्टिस करता है जो इसकी पावर इतनी जल्दी बढ़ रही है। सू हुआंग अंडरवर्ल्ड की ब्लैक फ्यूरी से वैंग हाओ पर अटैक कर देता है, तो वैंग हाओ अपने स्वॉर्ड के स्लैश अटैक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन सू हुआंग नहीं रुकता है, वो और भी कई सारी ब्लैक फ्यूरी से वैंग हाओ पर अटैक करने लगता है। इधर वैंग हाओ भी उनका सामना कर रहा था एंड इसी के साथ साथ वैंग हाओ को ये भी पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड बहुत ही तेजी से आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाती है। सू हुआंग को गुस्से में देख वैंग हाओ अपने स्वॉर्ड के अंदर अपनी एनर्जी डालता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड की पावर बढ़ जाती है। उसके बाद वैंग हाओ आइस स्ट्राइक से अटैक कर देता है एंड उसके एक हाथ को फ्रीज कर देता है। वैंग हाओ ने उसे घायल भी कर दिया था। सू हुआंग समझ जाता है वो अभी के लिए वैंग हाओ को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले वो वैंग हाओ को धमकी देकर जाता है कि जब भी मैं लौटूंगा तब मेरी कुंफू कंप्लीट हो चुकी होगी, मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँगा एंड उस टाइम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर वैंग हाओ कहता है सू हुआंग एक बहुत ही अजीब इंसान है, उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल ईविल ऑरा है। एंड अब हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।